बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अगस्त 2023 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा की बिलावल भुट्टो सरदारी से मुलाकात। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी ने बुध को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो सरदारी से मुलाकात की। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात और बरादर अवाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने का जायज़ा लिया गया। मुतअद्दिद अमूर में जॉइंट कोऑर्डिनेशन को तेज़ करने के पहलुओं, बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली पेशरफ्त और इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की सफारत खानों की सिक्योरिटी पर मामूर सऊदी खवातीन। सऊदी अरब में गैर मुल्की सफारत खानों की सिक्योरिटी पर मामूर सऊदी खवातीन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। महकमा अमन अमा के ट्विटर अकाउंट पर शेयर की जाने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि सऊदी खवातीन अहलकार सफारत खानों के आसपास तैनात हैं और वायरलेस के जरिए रब्ते कर रही हैं। वीडियो में सऊदी खवातीन अहलकारों के फील्ड ऑपरेशंस को उजागर किया गया है। सफारतखानी जो अमले हैं उसके साथ वहाँ आने वाली शख्सियात की रहनुमाई और सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। याद रहे, सऊदी अरब में डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी का इदारा वज़ारत दाखिला के मातहत काम करता है। गैर इखलाकी मसनूआत फ़रोख्त करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया। वजारत तजारत ने गैर मुल्की मसनूआत फ़रोख्त करने वाले एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शख्स के घर पर बड़ी तादाद में गैर इखलाकी अशिया ज़ब्त हुई हैं। वजारत तजारत ने एक्स जो ट्विटर पर अपने अकाउंट में उस शख्स की गिरफ्तारी की वीडियो शेयर की है। वजारत ने कहा, मज़कूरा शख्स सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों और कच्चे जहन के लोगों में गैर इखलाकी मसनूआत फ़रोख्त करता था। गिरफ्तार शुदा शख्स को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुतल्लिका इदारे का ताउन हासिल किया गया है। गिरफ्तार शुदा गैर मुल्की को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया है। बहरा अहमर के साहिलों पर उकाब नसारिया के डेरे। सऊदी अरब में बहरा अहमर के साहिल पर मक्का रीजन के मारूफ जजीरे सनक में उकाब नसारिया देखा गया। ये उन सैकड़ों परिंदों में से एक है जो हर साल अपने वतन से नकल मकानी करके यहाँ आते हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब जो है इन ममालिक में से एक है जहाँ हज़ारों परिंदे नकल मकानी करके रहते हैं। ये परिंदों का सालाना मामूल है। उकाब नसारिया शिकारी परिंदों में से एक है। इसकी चोंच तेज़ और टेढ़ी होती है और इसके पंजे मजबूत और कांटदार होते हैं। उकाब अल नसारिया मछलियों के शिकार के लिए साहली मकामात और कभी कभार गहरे समुंदर का भी रुख करते हैं। ये पानी में अपने शिकार की ताक में बैठे रहते हैं। जो ही इन्हें अपना शिकार नजर आता है फौरन ही उस पर टूट पड़ते हैं। शिकार पकड़कर ये तेज़ी से उड़ जाते हैं। ये बड़े बड़े घोंसले बनाते हैं। उनके घोंसले का धाना दरख्तों के ऊपर या चट्टानों के खला में 1 मीटर तक भी होता है। कभी कभार ज़मीन पर झुकी टहनियों पर भी घोंसला बना लेते हैं। सऊदी अरब में 96% खवातीन मोबाइल इस्तेमाल करती हैं। आदाद शुमार से मालूम हुआ है कि सऊदी अरब में 96.23% खवातीन मोबाइल इस्तेमाल करती हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शुमारियात ने कहा कि इस बिलमुकाबिल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाली खवातीन की शरह 46.60% है। महकमा शुमारियात ने कहा, सऊदी अरब में 94.3% रहायशी जिनमें शहरी और गैर मुल्की शामिल हैं इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। महकमे ने कहा, यह शरह गुज़श्ता साल के मुकाबले में 1.4% ज़्यादा है। सऊदी अरब में 95% मर्द और 96.23% खवातीन इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। मजमूई रहायशों में से 93.6% सऊदी और 95.2% जो गैर मुल्की हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इस साल 15 लाख हाजियों को सफरी सहूलत फराहम की गई। महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा, इस साल हज सीज़न के दौरान सऊदी एयरपोर्ट के जरिए 15 लाख से ज़्यादा हाजियों को सफ़र की सहूलत फराहम की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हाजियों की आमद और रवानगी के लिए कमो बेश 3.2 मिलियन सीटें फराहम की गई हैं। हाजियों की आमद और रवानगी के लिए जो है फिर से 102 फ़ज़ाई कंपनियों की खिदमात जो है वो हासिल की गई हैं। महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा कि गुज़श्ता साल 2022 के मुकाबले में साल रमा 2023 में हाजियों की शरह में 86% इजाफा हुआ है। महकमे ने कहा कि सबसे ज़्यादा हज परवाज़ें इंडोनेशिया से आई हैं। दूसरे नंबर पर इंडिया है जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। इस साल रूट टू मक्का के तहत हाजियों को सामान के बगैर सफ़र की सहूलत फराहम की गई जबकि उनका सामान उनकी रहायशगाह पर पहुँचा दिया गया। रूट टू मक्का की सहूलत से 6,80,000 हाजियों ने फ़ायदा उठाया जिसके तहत 11,48,000 जो बैग हैं वो मुंतकिल किए गए हैं। दमाम में मिना रोड जो है वो 10 दिन के लिए बंद।
मशहर की रीजनल म्यूनसिपैलिटी ने कहा दमाम में किंग अब्दुल अजीज रोड, जिसे आमतौर पर तरीक अलमीना भी कहा जाता है, ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग फहद रोड चौराहे से आगे पुल समेत तरीक अलमीना आइंदा 10 दिनों के लिए बंद रहेगा। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि महकमा ट्रैफिक ताउन से मज़कूरा रोड पर सफ़र करने वालों के लिए मुतबादिल रास्ते खोल दिए गए हैं। मज़कूरा रोड पर मरम्मत का काम होगा, जबकि ड्राइवरों को हदायत की जाती है कि मज़कूरा अरसे के दौरान मुतबादिल रास्ते जो हैं वो इख्तियार किए जाएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दौरान सफ़र पालतू जानवरों को ले जाने की इजाज़त। सऊदी अरब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों के हकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से लाए अमल की मंजूरी दी है। पालतू जानवरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र के दौरान साथ ले जाने की इजाज़त दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक नए लाए अमल में कहा गया कि शहरों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 8 साल से कम उम्र के बच्चे अकेले सफ़र नहीं कर सकते, जबकि एक शहर से दूसरे शहर 13 साल से कम उम्र के बच्चों के तनहा सफ़र पर पाबंदी है। नए जवाबत के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करने वाले ऐसा पालतू जानवर अपने साथ ले जा सकते हैं जो मुसाफिरों के लिए खतरे का बायस ना बनता हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए नुकसानदेह ना हो। लाए अमल में कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस किसी इम्तियाज़ के बगैर सबको मुहैया होगी। सरप्लस नाबालिग बच्चों से होने वाले नुकसान की तलाफी के जिम्मेदार होंगे। नए ज़ाब्ते के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतज़ामिया को माजूर मुसाफिरों के लिए ज़रूरी सहूलतें फराहम करने का पाबंद बनाया गया है। हर माजूर शख्स को ज़रूरी सहूलत उसके हक़ के तौर पर देना होगी। मज़दूरों को मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक सस्ते टिकट मुहैया किए जाएंगे। बाद सूरतों में मज़दूरों को टिकट से इस्तिस्ना होगा। नए ज़वाबित के तहत मुसाफिरों का हक है कि उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र के हवाले से मेयारी और महफूज सर्विसेज फराहम हो और वक्त की पाबंदी की जाए। पब्लिक मकामात पर दरकार प्राइवेसी का भी एहतमाम हो। ऐसा सामान जो मुसाफिरों की सलामती और ट्रांसपोर्ट वसाइल के लिए खतरे का बायस ना बनता हो साथ ले जाने की इजाज़त होगी। मुसाफिरों को प्राइम लाने की भी इजाज़त होगी। नए ज़ाब्ते के तहत तमाम मुसाफिर किराए की रकम अदा करने के पाबंद हैं। टिकट पर दर्ज रूट और स्टैंड पर उतरना भी मुसाफिर की जिम्मेदारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़राइज़ में यह बात शामिल है कि बूढ़ों, हामला ख़वातीन, बच्चों और मरीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाए। उन्हें टिकट वगैरह की सहूलत तरजीही बुनियाद पर दी जाए। ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है कि अगर किसी की गलती से मुसाफिर का कोई नुकसान हुआ हो तो उसे मुआवजा जो है वो अदा करे। मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के दौरान होने वाले नुकसान की शिकायत वाक़े के 30 दिन के अंदर करना होगी। ट्रांसपोर्टर जो है वो 5 दिन के अंदर अंदर जवाब देने का भी पाबंद होगा। सऊदी ख़वातीन किस शोबे में ज़्यादा और कहाँ सबसे कम हैं? सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा 2022 की चौथी तिमाही के अख्ताम पर प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में मुलाजिम सऊदी ख़वातीन की मजमूई तादाद 14,70,561 रिकॉर्ड की गई। 2021 के आखिर में इसकी तादाद 12,55,152 थी। एक साल के दौरान 17.16% का इजाफा हुआ। महकमा शुमारियात ने कहा प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिम सऊदी ख़वातीन की तादाद 8,61,197 रिकॉर्ड की गई, जो सरकारी इदारों में मुलाजिम सऊदी ख़वातीन की तादाद से ज़्यादा हैं। सरकारी इदारों में मुलाजिम सऊदी ख़वातीन की तादाद 6,09,364 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।